तो देखना ये होगा कि ये शुभ दिन कब आता है कि हैदर अपने बच्चों से बात कर पाए। काफ़ी समय हो गया है, 8-9 महीने हो रहे हैं और दुख लगता है जब हैदर को देखती हूँ कि एक बाप ने 4 बच्चे पैदा किए और आज वो बाप चारों बच्चों से दूर है, तड़प रहा है, भीख मांग रहा है। इसी तरह इस भगोड़ी की अब इस समय हालत है कि ये अंदर अंदर खूब डर रही है, लेकिन ये जाहिर इसके सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी। इसकी स्थिति ये है करो या मरो वाली। दुम नीचे दबी रहेगी मारे डर के, लेकिन वो उसी तरह खूब दांत कहते हैं जब कुत्ता डरता है तो उसकी दुम नीचे दबी रहती है। ठीक वही हालत इसकी है और इसके परिवार की है, मतलब लप्पू के परिवार की। अभी एक रिसेंटली न्यूज मैंने देखा है, यूट्यूब पर ही देखा है, पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब जानवर, खासकर कुत्ता, आपस में लड़ाई झगड़ा जब करते हैं, कुत्ते जब आपस में झगड़ते हैं, तो अगर कोई एक कुत्ता कमजोर है और दूसरा ताकतवर है, तो जो कमजोर वाला कुत्ता है वो कभी अपने को जाहिर नहीं होने देता है कि वो उससे डर रहा है। जो ताकतवर कुत्ता होता है, कमजोर वाला कभी नहीं जाहिर होने देता कि वो उससे डर रहा है। वो लगातार उससे भिड़ा रहेगा, लेकिन उसकी दुम नीचे दबी रहेगी मारे डर के, लेकिन वो उसी तरह खूब दांत खी ऐसे दांत निकालेगा, वो खूब अपने दांत निकालेगा, इस तरह भागता रहेगा। इसी तरह इस भगोड़ी की अब इस समय हालत है कि ये अंदर अंदर खूब डर रही है, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दे रही है कि मैं डर रही हूँ। गाना गा रही है, ढोलक बजाकर नाच रही है, बच्चों के बर्थडे मना रही है, पार्टी शार्टी कर रही है, सब कुछ। ये क्या है? ये इसका डर है। मैंने बताया ना, जैसे कमजोर कुत्ता डरता है लेकिन खूब दांत निकालता है और अपनी लेकिन दुम नीचे उसकी दबी रहती है। कहते हैं जब कुत्ता डरता है तो उसकी दुम नीचे दबी रहती है। ठीक वही हालत इसकी है और इसके परिवार की है, मतलब लप्पू के परिवार की है, क्योंकि इसके सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी। अब इसकी स्थिति ये है करो या मरो वाली। अब समझ में नहीं आता है क्या करेगी, तो जुड़े रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग बताऊंगी आप सभी को। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ मैंने देखा है, यूट्यूब पर ही देखा है, और पता नहीं वो कितनी सच है कितनी झूठ है। पाकिस्तान की न्यूज़ है, उसमें ये दिखाया जा रहा कि एक कोई लड़की है, उसने एक ड्रेस कोई पहनी है, फैशनेबल ड्रेस पहनी है, और उसमें अरबी में कुछ लिखा है। तो उस ड्रेस को पहनने के बाद पाकिस्तान में लोगों ने उसके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया, उसको गलत तरीके से टच किया, मतलब उसको हर तरह से जलील कर रहे हैं लोग। एक भीड़, काफ़ी बड़ी भीड़ है, उसको परेशान कर रहे हैं, कोई यहाँ हाथ लगा रहा, कोई वहाँ हाथ लगा रहा है। और जिस तरह सीमा हैदर कहती है कि मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मार दी जाऊँगी, लेकिन इस न्यूज़ की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ कि कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि उसमें न्यूज़ जो है उसमें आवाज़ बंद है, उसमें आवाज़ बंद है, और जिसने न्यूज़ चलाई है वो बोल रहा है, उसमें बता रहा है सारी चीज़ें। तो मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बहुत एक उस तरह की कंट्री है जहाँ लोगों के सीने में दिल नहीं है, लोग मतलब आतंक के साए में वहाँ के लोग जीते हैं, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो हम भी मानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम देश है, और वहाँ पर लोग अपने धर्म के प्रति अपना जो उनकी जीवन शैली है, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसके खिलाफ वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस तरह कुछ बातें सीमा बताती है कि वहाँ अगर कोई इस तरह गलत काम करता है तो लोग मार देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा हैदर के इलाके में कुछ यूट्यूबर्स ने जाकर वीडियो बनाया था, तो उन्होंने पूछा था कि अगर सीमा यहाँ आती है तो क्या उसको मार दिया जाएगा। तो उसमें से किसी एक ने ये कहा भी था, हाँ भाई, हम तो जो गलत करता है उसको मार देते हैं। तो देखिए, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती होगी तो ऐसा करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें बात यही सुनने में आती है कि वहाँ अगर कोई गलत करता है तो उसको मार देते हैं। लेकिन आखिर जब वहाँ का इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि
उन चीज़ों के खिलाफ अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे वहाँ की महिलाओं की हम बात करते हैं, अगर उनके ऊपर अत्याचार होता है तो एक संगठन बनाकर वहाँ की महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो पढ़ा लिखा तबका है उन लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि गलत तरीके से उसको मतलब गलत तरीका अपनाकर उसके प्रति अपना विरोध जताएं। बुराई को हम रोक सकते हैं लेकिन अकेले नहीं, और बुराई रोकने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं कि अगर हम आज चाहें तो आज हम बुराई को रोक सकें, नहीं। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी समस्याएं थी। पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं कर सकती थी। मतलब बचपन में अगर किसी की शादी, पहले होता ही ऐसा था कि बचपन में अगर किसी की शादी हो जाती थी किसी लड़की की और उसका पति अगर गुजर जाता है, डेथ कर जाता है, तो लड़की ताजीवन कुंवारी रहती थी, उसकी शादी नहीं होती थी। हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का प्रभाव का ये शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे यहाँ शिक्षित लोग हैं। तो हमारे यहाँ की लोगों की सोच बहुत बदली और इन सारी कुप्रथाओं से, जो बाल विवाह है, विधवा विवाह है, सती प्रथा जैसी चीज़ें जो थी, पति के मरने के बाद पत्नी अपने पति की चिता के साथ सती हो जाती थी, तो ये सारी कुप्रथाएं थी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ भी ख़त्म हुआ ना ये सब। तो वही मैं कहना चाहूँगी, पाकिस्तान में भी जो शिक्षित समाज है, वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, राजनैतिक लोग हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे यहाँ देखो, भारत में अभी मोदी जी ने 3 तलाक ख़त्म किया ना, इससे हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें बहुत खुश हैं। उनको एक तरह से सुरक्षा मिल गई कि यहाँ हिंदुस्तान में अब कोई आदमी 3 बार तलाक 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 बोलकर किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता है। तो ये जो सीमा आई है भागकर, कहीं ना कहीं देखिए, ये आज़ाद ख्याल महिला तो है, मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो इसने किया है गलत किया है। ये चाहती तो अपने देश में रहकर अपनी इच्छा पूरी कर सकती थी। जब ये पबजी चलाती थी, इधर उधर घूमती थी, यहाँ वहाँ से यहाँ तक इलीगल तरीके से चली आए, तो मैं नहीं मान सकती कि इसके ऊपर इतना अत्याचार होता था। गुलाम हैदर जो बेचारा इन लोगों को, अपनी बीवी बच्चों को सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, खुद उसने कितनी ज़्यादा परेशानी उठाई, पत्थर तोड़े या जो भी वहाँ वो करता था। आखिर किसके लिए? आखिर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही तो। अब ये भगोड़ी अपना जो दुख है अंदर का, वो प्रकट तो कर नहीं सकती, क्योंकि वही कुतिया कुत्ते वाले हालात हैं इसके, कि ये डर तो रही है लेकिन जाहिर नहीं कर रही लोगों के सामने। गा रही, बजा रही, सब कुछ कर रही है। अब इसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कल यूट्यूब पर ही सुना है, श्रावणी मिश्रा की लाइव में, उन्होंने अभी इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन शायद मुझे लगता है कंफर्म है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ 1-2% अभी बात नहीं कंफर्म हुई होगी, तभी श्रावणी ने बताया है, नहीं तो ऐसे श्रावणी बताती नहीं है। वो कुछ जब बातें क्लियर होती हैं तभी वो अपने चैनल से कोई बात करती है। तो उन्होंने ये कहा कि अब शायद गुलाम हैदर अपने बच्चों से बात कर पाएगा, क्योंकि श्रावणी ने बताया है कि मलिक मोमिन साहब जो हैं गुलाम हैदर के वकील, वो सीमा से बात करेंगे, उनके बच्चों से भी बात करेंगे, क्योंकि वो हैदर का केस लड़ रहे हैं और वो सीमा से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। तो बहुत बड़ी एक उम्मीद जगी है कि शायद मोमिन साहब हैदर से उनके बच्चों की बात कराएंगे। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि बच्चे हैदर को पहचानते हैं या नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि 8 महीने से बच्चे यहाँ रह रहे हैं, इस परिवार के साथ रह रहे हैं, यहाँ की बातों का प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पर होगा। और ये भगोड़ी जो साइको लेडी है, ये रोज बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझाती होगी, हैदर के खिलाफ भड़काती होगी, क्योंकि बच्चे अबोध हैं, नादान हैं। बच्चों को हम जैसा बताएंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, वैसा ही मानेंगे बच्चे। क्योंकि जब हैदर सऊदीया में था तो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ साल भर भी अगर बाप बच्चों से दूर रहता है तो माँ
जैसा चाहे बच्चों को अपने बाप के या किसी के भी खिलाफ भड़का सकती है, उनकी बुराइयां बता सकती है, बच्चों को अपने प्यार का हवाला देकर बच्चों को बता सकती है, उसके बाप के खिलाफ भड़का सकती है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि हैदर को शायद बच्चों से बात करवाई जाए, मलिक मोमिन साहब बात करवाएं। तो देखना ये होगा कि ये शुभ दिन कब आता है कि हैदर अपने बच्चों से बात कर पाए। काफ़ी समय हो गया है, 8-9 महीने हो रहे हैं और दुख लगता है जब हैदर को देखती हूँ कि एक बाप ने 4 बच्चे पैदा किए और आज वो बाप चारों बच्चों से दूर है, तड़प रहा है, भीख मांग रहा है। दुनिया के सामने इतना वो जलील हुआ, इतना उसकी बेइज्जती हुई हर तरह से, फिर भी अभी कोई उम्मीद नहीं है कि बच्चे उसको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि शायद मलिक मोमिन साहब हैदर को उसके बच्चों से बात कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।